लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख की नजदीकियों के साथ चुनावी रंग अब इंदौर में दिखने लगा है। कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने इंदौर के विधानसभा क्षेत्र 1 से अपने जनसंपर्क की शुरुआत कर दी। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के गढ़ में पहुंचकर अक्षय कांति बम ने खुली जीप में सवार होकर जनसंपर्क किया, तो वहीं महानगर न्यूज से चर्चा करते हुए कई सवालों के जवाब दिए। देश में 7 चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इंदौर में 13 मई को मतदान होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के प्रत्याशी लगातार अपने अपने स्तर पर जनसंपर्क कर रहे हैं। इंदौर के प्रत्याशी अक्षय कांति बम इस वक्त हमारे साथ है। भैया, प्रचार लगातार आपका शुरू हो गया है, यानी कि आप बीजेपी से इस मामले में आगे निकल गए कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे? कोई कंपटीशन नहीं है, सबका अपना अपना कार्यक्रम होता है। मेरे संगठन ने जो मुझे मेरा कार्यक्रम बना के दिया, मैं उस पर चल रहा हूँ। क्या कहेंगे, कितना प्रतिशत मिल रहा है आप लोगों से? अभी मतदान के लिए जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। आज पहला दिन ही था और लोगों का जो रुझान देख रहा हूँ और जो साथ चल रहा हूँ, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखता है इस बार। भैया, कांग्रेस का, बीजेपी का हमेशा से शुरू से ही जब से आपका नाम आया, आरोप लग रहा है कि कांति बम की कोई पहचान नहीं है। क्या कहेंगे आप उनके आरोप को लेकर? तो ये उनके लिए अच्छी बात है, उनको बताने की क्या जरूरत है, ये उनके फायदे की बात हुई। भैया, हर चुनाव में एक लहर होती है, चाहे वो इंदिरा लहर हो, अटल लहर हो, या फिर अब एक समय मोदी लहर भी रही है। इस बार आप क्या कहेंगे? लहर तो क्या देखते हैं इस बार? इस बार मुद्दों की लहर है और मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, और इस बार मुद्दों की लहर है। और आप देखिएगा, जैसे 2023 में आपने सोचा था और जो परिणाम आए थे वो कुछ और आए थे, 2024 में भी वही होगा। अभी हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं, 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर कभी कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, अब बीजेपी में चले गए वो, और क्षेत्र में समस्याएं बहुत है, खासकर नशा। क्या कहेंगे? आज कोई भी आदमी अगर चुनाव लड़ता है तो हर विधानसभा में कांग्रेस जैसी जो समुद्र जैसी पार्टी है, वहां पे कम से कम 3 से 4 कैंडिडेट होते हैं जो तैयारी करते हैं और वो समकक्ष होते हैं। एक आदमी का लड़ना और उससे जाना पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कांग्रेस पार्टी है वो एक समुद्र है, 2 लोटे बाहर हो जाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, बूथ का कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, आज भी बहुत सारे नेता हमारे साथ हैं और वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। चलिए, जैसे आपने अभी मुद्दों की बात कही है, किन किन मुद्दों को लेकर आप प्राथमिक तौर पर आगे रखेंगे और क्या करें? आज की तारीख में देश में सिर्फ 3 मुद्दे ही हैं जो सबसे बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा महंगाई का है, दूसरा बेरोजगारी का है और तीसरा किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये 3 मुद्दे सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने अभी जस्ट आपसे पूछा था कि नशा एक बड़ी समस्या है, और यहाँ के जो वर्तमान विधायक है कैलाश विजयवर्गीय जी, मंत्री भी है, उन्होंने नशे का जिक्र कई बार किया है। आप क्या देखते हैं? आप ऐसा कुछ कहेंगे इनके बीच? नशे का प्रॉब्लम मैं सिर्फ इस विधानसभा का नहीं कहूंगा, नशे का जो प्रॉब्लम है वो पूरे इंदौर का है और शायद ये पूरे देश का भी है। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगी कि आज अगर 20 साल से यहाँ पर दूसरी पार्टी की सरकार है और अगर ये नशे का धंधा पनप रहा है, तो ये क्यों पनप रहा है? क्योंकि कोई भी धंधा, कोई भी क्राइम, कोई भी अपराध किसी भी संरक्षण के बिना नहीं पनप सकता है। तो अगर कहीं से संरक्षण मिल रहा है तो उसको रोका जाना चाहिए। आपने किसानों की भी बात कही है। यदि जमीन अधिग्रहण का मामला काफी तूल पकड़ रहा है, खासकर इंदौर बुदली लाइन की बात हो या फिर जो रिंग रोड निकलना जा रहा है उसको लेकर, और सरकार कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रही है, क्या कहेंगे? वेस्टर्न आउटर रिंग रोड जो निकल रहा है, अगर आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस का जमाना था और जब कांग्रेस ने एक लैंड बिल एक्ट पास किया था, उसके अंदर बड़ा स्पेसिफिक बोला था कि अगर सरकारी कामों से और योजनाओं से अगर हम जमीन को लेते हैं तो उसका 2 गुना 4 गुना दाम किसानों को दिया जाएगा। आज की तारीख में आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप डेवलपमेंट करें। विकास की कभी किसी की ना नहीं होती, लेकिन जिसकी जमीन जाती है, जमीन का प्यार हमारे देश में माँ की तरह होता है, और अगर वो जा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं उसके अन्न की और उसके काम करने की जगह देनी चाहिए। और अगर आप वो नहीं दे रहे, उसका वैल्यूएशन नहीं दे रहे हैं, तो ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार देती है वो सरकार जो हम जैसे लोगों से टैक्स का पैसा कलेक्ट करती है और जो प्रोविजन बनाती है उसमें से पैसा देती है। तो किसान भाइयों का कभी भी उनका वो चीजें नहीं मरना चाहिए जो उनको मिलना चाहिए। चलिए, आप युवा प्रत्याशी है, विजनरी भी कहा जाता है, आप विजनरी भी है और एजुकेटेड पर्सन भी है। विधानसभा चुनाव में आपने आपकी विधानसभा में करीब 25,000 से अधिक वोट ऐसे निकाले थे मतदाता, जो कहीं ना कहीं आपके शब्द थे फर्जी कह सकते हैं उन्हें। अब आप क्या देखते हैं, क्योंकि अब आप लोकसभा के प्रत्याशी हैं? 25 से 28 हजार तो मैंने फर्जी वोट निकाले थे। उसके अलावा 2018 से लेकर 2023 तक हमने एक भी वोट भी नहीं बढ़ने दिया। 2018 में उस समय पे 2,54,000 वोट हुआ करते थे 4 नंबर विधानसभा में। जब हम लोग विधानसभा 2023 में गए थे तब 2,40,000 वोट हुए। तो मतलब एक बहुत बड़ा गैप आया।
किसी भी जगह पे अगर एक ही पार्टी का प्रत्याशी बार बार विधायक बन रहा है तो इस तरह की त्रुटियां होना बड़ा वाजिब होती है। लेकिन जब भी आप चुनाव में जाते हैं, आप रोड पे जाते हैं, तो आपको ये कैलकुलेशन और ये चीजों का सूक्ष्म प्रशिक्षण करना बहुत जरूरी है। रही बात पूरी लोकसभा की, तो लोकसभा का टिकट मुझे जब मिला है तो यहाँ पे 27 लाख वोटर्स हैं। जब आप 2.5 लाख लोगों के नेतृत्व की बात करते हो तो आपकी सोच अलग होती है। और जब आप 27 यानी कि आप कितने फर्जी वोट आप क्या देखते हैं, ये कहना है मेरा। फर्जी वोट में अभी देखो, बिना प्रशिक्षण करे तो मैं कुछ भी उस पर लोकसभा के लिए अभी नहीं कुछ भी ऐसा नहीं। हम लोगों का अभी जो हमारा वोटर लिस्ट है, हम लोगों ने हमारे बूथ के इंचार्ज को दिया है, अब वो करके 4 दिन में लेकर आएगा। और जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो अभी नहीं निकली है, 20 तारीख उसकी भी आखिरी, क्योंकि अभी नए वोट्स बन रहे हैं। तो जब तक उसकी फाइनल लिस्ट नहीं आती उसमें कुछ भी कहना आसान नहीं होगा। अच्छा, आखिरी सवाल है, शंकर लालवानी जी और उनके जो समर्थक है 8 लाख का दावा कर रहे हैं, क्या देखते हैं आप? मैं तो जब से 24 मार्च से इस बात पे बोल चुका हूं कि 8 लाख बोलना बड़ा आसान है। अगर 3-3.25 लाख से हमारे एग्जिस्टिंग विधायक हारे थे, जो हम MP 09 बोलते हैं, और उसमें से महू को हटा दे तो करीब 3 लाख की लीड हुई। तो मैथमेटिकली आप ये बोलना चाहते हैं कि हर विधानसभा हम 2.5 गुना ज्यादा वोट से हारेंगे। मतलब जो 1 नंबर विधानसभा है, जो हम 60,000 से हारे हैं, क्या अब हम 1,40,000 से हारने वाले हैं? 2 नंबर विधानसभा जो हम 1,07,000 से हारे हैं, क्या हम 2.5 लाख से हारने वाले? या 3 नंबर विधानसभा क्या हम 40,000 से हारने वाले? हम खुद सोचें कि क्या वाकई इन आंकड़ों में वो दम है। जैसे अभी किसी ने कहा कि अब की बार 400 पार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ने एज ए इंडिविजुअल पार्टी कितनी सीटें डिक्लेयर करी है? बातें होना, आंकड़े होना एक अलग बात है, और जमीन पर उसका तथ्य और क्रियान्वयन होना बहुत अलग बात है। सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल है, ईवीएम हमेशा शिकार होती है, और जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी है, उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि मैं पर्चा नहीं भरूंगा यदि ईवीएम से चुनाव होता है तो। हालांकि उनके दूसरे बयान भी आ गए, क्या कहेंगे आप, क्या देखते हैं? अभी मैं सोशल मीडिया पे उनका बयान ही देख रहा था। शायद इस बार वो 400 फॉर्म से ज्यादा भरवा रहे हैं अपने लोकसभा में, और अगर 384 से ज्यादा भरवाते हैं तो आपका जो बैलेट से चुनाव होता है। लेकिन शायद अभी ये सुनने में आया कि एक्स्ट्रा ईवीएम भी लगाई जा सकती है। अब ईवीएम की चीजों पे हम कितनी बात करें एक अलग चीज है, लेकिन एक बात जरूर है कि जब हम वीवीपैट मशीन देखते हैं और हम जो कोई बटन दबाते हैं, वो किसी भी पार्टी का अगर ब्लिंक होता है वो एक बात है, लेकिन वो पर्ची गिर किसके नाम की रही है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप वोटिंग का मिलान करते हैं तो पर्ची से करते हैं। अगर वो पर्ची बाहर आती है और अगर आप उसको एक बैलेट में डाल सकते हैं तो वो आपने कोई सी भी पार्टी को वोट दिया, वो स्लिप उसी के हाथ में होना चाहिए और एक डब्बा साइड में खड़ा रहे। अगर हम रैंडम चेकिंग करना चाहें ईवीएम की, अगर हम 2 मशीन 4 मशीन 5 मशीन, तो उस बैलेट से हमको उसको क्रॉस चेक करना चाहिए। और हमारे तो लॉ में ही लिखा गया है कि अगर एक आदमी को भी संदेह है और अगर कहीं तकलीफ है तो भले 100 आरोपी छुप जाए तो चलेगा, एक जो निर्दोष हो उसको कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो हर आदमी को जानने का अधिकार है कि उसने जहां बटन दबाया है वो वोट वहीं गया है कि कहीं और गया है, ये जानने का अधिकार तो है। निश्चित तौर पर जानने का अधिकार है। कितने वोट से जीत होगी सर, क्या कहेंगे, कितने वोट से जीतेंगे आप? क्या चुनाव बहुत अच्छा होगा। 4 तारीख को इंदौर सीट केस स्टडी होगी, आप इस पे विवरण करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे, तब मजा आएगा। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का इंदौर का जो चुनाव होता है हमेशा अपने आप में एक अलग तरह का चुनाव होता है। हालांकि बीजेपी का यहाँ पर लंबा शासनकाल रहा है, लेकिन चुनावी दौर में कुछ अलग अलग रंग यहाँ देखने को मिलते हैं। अक्षय कांति बम से अभी हमने कई सवाल किए, हर सवाल का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। आपको बता दें, इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में इस वक्त हम मौजूद है। पानी की बौछारें भी हो रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के लोगों में जोश, पूरा जोश है। वो अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए निकल पड़े हैं और कहीं न कहीं अपने प्रत्याशी के पक्ष में गले में कांग्रेस का दुपट्टा लिए, हाथों में ध्वज लिए कांग्रेस का वोट मांग रहे हैं। 13 तारीख को होने वाले मतदान के बाद 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो किसके पक्ष में आएंगे यह वक्त बताएगा। इस दौरान इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, विधानसभा प्रभारी दीपू यादव, कांग्रेस नेता राजा राम बोरासी, रमेश विंजवा, सुभाष यादव, गजेंद्र वर्मा, राजेश यादव, गौरीनगर, विवेक खंडेलवाल, दयाल भटकारे सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं। देखिए, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम जी आज हमारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से जनसंपर्क की शुरुआत की है और सुबह 2 से 3 वार्डों में सुबह रहा और अभी भी 2 से 2 या 3 वार्डों तक, चूंकि अभी बारिश आ गई है इसलिए थोड़ा सा
तो प्रभावित हो रहा है जनसंपर्क, पर अक्षय बम जी बहुत अच्छा जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस परिवार के सभी वरिष्ठ नेता, जितने एक नंबर के वरिष्ठ नेता हैं, वार्ड अध्यक्ष से लेके ब्लॉक अध्यक्ष से लेके पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष से लेके सब सीनियर लोग और हमारे प्रभारी दीपू यादव जी के साथ सेवा दल के अध्यक्ष मुकेश यादव जी, हमारे वार्ड के अध्यक्ष जी, सभी लोग मिलके हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अक्षय बम एक युवा है, अभी जोश है उनमें काफी, और समय भी है, उम्र भी है, और अच्छा जनसंपर्क कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो इस चुनाव को एक जबरदस्त मोड़ देंगे और हम लोग निश्चित रूप से चुनाव में अच्छी फाइट करेंगे। निश्चित है, कांग्रेस पार्टी के जो नीति कार्यकर्ता आज भी भागलपुरा जो ऐसा क्षेत्र है जहां बरसों से कांग्रेस आज भी जिंदा है, और कांग्रेस का जो उत्साह है, बारिश में इतनी बारिश में होने के बाद भी आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ डटा हुआ है। और अक्षय बम साहब की जो जनसंपर्क था उसमें आतुर है कि भाई ये बारिश खत्म हो तो जनसंपर्क चालू करें। आज जनसंपर्क था, बारिश के कारण आज जनसंपर्क हो सकता रद्द हो जाए या बारिश बंद होती है तो उसके बाद जनसंपर्क करेंगे। उसके बाद मीटिंगों का दौर है, फिर बूथ वाइज मीटिंग है, फिर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मंडलम अध्यक्षों की मीटिंग, जैसे शहर अध्यक्ष हमारे जो दिशा निर्देश करते हैं उस हिसाब से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बारिश तो इसलिए हो रही है कि अक्षय बम हमारे यहाँ आए भागीरथपुरा में और जनसंपर्क के लिए आए, तो बारिश इंद्र देवता उनका स्वागत करने को आतुर है। जिस प्रकार के कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ उनका स्वागत और जनसंपर्क के लिए तैयार खड़े, उसी प्रकार इंद्र देवता ने भी उनका स्वागत किया है। और निश्चित तौर से हम बढ़िया फाइट देंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं। वो चाहे जितना भी डरा लें, हम डरने वाले नहीं है, निडर होकर काम करेंगे और भागीरथपुरा वार्ड से अच्छी लीड देंगे। दयाल भत्कारे, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष। सतीश शर्मा, महानगर न्यूज, इंदौर। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।